नमस्कार दर्शकों, कुंभ डायरी के आज के इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपके साथ मैं हूं संध्या सेमवाल। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धर्मनगरी हरिद्वार में कुंभ महापर्व का भव्य आयोजन किया जा रहा है। देश ही नहीं, विदेशों से भी कई मेहमान यहां पर आ रहे हैं मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने। भगवा रंग में रंगी हरिद्वार नगरी में आज के कुछ कार्यक्रमों की झलकियां आप भी देखिए। कार्यक्रम के इस अंक में देखिए 151 शंखों के नाद के साथ कुंभ का विधिवत शुभारंभ। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन का पट्टाभिषेक समारोह। बैरागी अणी अखाड़ा की तीनों अणियों की पेशवाई देखने उमड़े श्रद्धालु। हरिद्वार में चल रहे महाकुंभ के निर्विघ्न संपन्न होने के लिए श्री गंगा सभा द्वारा हर की पैड़ी पर भव्य गंगा पूजन का आयोजन किया गया। राज्य के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल, शहरी विकास मंत्री वंशीधर भगत, मुख्य सचिव ओम प्रकाश, 13 अखाड़ों के प्रतिनिधियों, श्री गंगा सभा के पदाधिकारियों, मेला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में गंगा पूजन शुरू किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मां गंगा की पूजा अर्चना और आरती की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि सरकार दिव्य और भव्य के साथ साथ सुरक्षित कुंभ का आयोजन करने के लिए संकल्पबद्ध है। इसके साथ ही आयोजन में 151 आचार्यों ने महापूजन में चारों ओर से मंत्रोच्चारण और शंखनाद करते हुए महाकुंभ के सकुशल संपन्न होने की कामना की। सम्मानित जनानां तथा च अतिथि वृन्दानां तेषां कुशल क्षेम संपादनार्थं तथा च। कनखल में स्थित प्राचीन अवधूत मंडल के अध्यक्ष का महामंडलेश्वर पद पर पट्टाभिषेक के कार्यक्रम में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य दक्ष मंदिर के पास स्थित श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की छावनी में पहुंची। राज्यपाल और उपस्थित संतों ने महामंडलेश्वर को तिलक चादर उड़ाकर शुभकामनाएं दी। गिरी जी की ओर से तिलक चादर किया जा रहा है। सरपंच परमेश्वर के पूज्य महंतों की ओर से और अखाड़ा परिषद अध्यक्ष की ओर से तस्माद् सर्वभूत सामान्य जगिरे चंदा कुंसी जगिरे तस्माद् अजायत तस्माद् दस्वा अजायन्त ये केचो भयानका गावो अजगिरे। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः। कुंभ में साधु संतों का जो आशीर्वाद मिल रहा है, उत्तराखंड को गंगा माँ का जो आशीर्वाद मिल रहा है, हम इससे ये समझते हैं कि कोविड को भी दूर भगाएंगे। लेकिन कोविड के जो गाइडलाइन है, हमें मास्क पहन के रहना है, दूरी बना के रहनी है। अगर कुंभ का पूरा आनंद लेना है तो इन सब बातों का पालन जरूर करिए, तभी आनंद है। महंत दुर्गादास वैष्णव शक्ति भवन से बैरागी अखाड़े की तीनों अणियों श्री पंच निर्वाणी अणी अखाड़ा, श्री पंच दिगंबर अणी अखाड़ा
और श्री पंच निर्मोही अणी अखाड़ा की सामूहिक पेशवाई की शुरुआत की गई, जिसे देखने श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। इस मौके पर संतों के अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन विशेष आकर्षण का केंद्र था। झांकियों और गाजे बाजों की मनमोहक प्रस्तुति ने एक अनूठा वातावरण बना दिया था। घोड़ों पर सवार बैरागी संत, पैदल चल रहे तीनों अणियों के प्रमुख और सबसे पीछे हनुमान जी महाराज की ध्वजा लेकर चल रहे संतों की कतार सबका मन मोह रही थी। मेलाधिकारी दीपक रावत और पुलिस महानिरीक्षक संजय गुंजियाल ने तुलसी चौक पर पेशवाई का स्वागत करते हुए फूल माला पहनाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। हरिद्वार महाकुंभ 2021 के अंतर्गत 153 करोड़ 73 लाख की लागत के कुल 31 निर्माण कार्यों का लोकार्पण करने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत नीलधारा चंडी द्वीप में स्थित मीडिया सेंटर पहुंचे।
बहुत ही जबरदस्त तरीके से काफ़ी कार्यक्रम उन्होंने कर लिए हैं और आगे काफ़ी करने हैं। आप सबको भी बधाई देता हूं कि आज इस क्षेत्र में यहाँ का विशाल, देश का विशाल कुंभ विधिवत प्रारंभ हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बहुत सी योजनाओं का आज लोकार्पण, शिलान्यास कार्यक्रम किया है। निश्चित रूप से इन कार्यों से इस क्षेत्र के विकास में गति आएगी। यहाँ हम जहाँ बैठे हैं अनेकों योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन हुआ है, उसके लिए मैं आपको बधाई दे रहा हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ जिन्होंने अपना समय निकालकर इस कार्यक्रम को संपन्न कराया। भाई बहनों, हम सब जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कल ही नेगेटिव आने के बाद आपके द्वारा पहला ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र का कार्यक्रम और उसके बाद ये कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है। और मुझे लगता है आप सभी के सहयोग से, हमारे एक एक कार्यकर्ता के सहयोग से, एक एक व्यक्ति के सहयोग से, एक एक अखाड़े के हमारे तमाम उन संतों के आशीर्वाद से ये कुंभ अच्छा संपन्न होगा। क्योंकि आज एक संयोग है कि आज हमारा विचार परिवार जो यहाँ बैठा है उसके लिए आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जिसमें आज हमारे 41 साल पहले जिस संगठन का जन्म हुआ उसकी आज वर्षगांठ है। उसकी आपको मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देना चाह रहा हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ साधु संतों, महात्माओं और श्रद्धालुओं का स्नान पर्व है। उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने सभी से केंद्र सरकार की ओर से जारी कोविड गाइडलाइन का अनिवार्य रूप से पालन करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने समय समय पर हरिद्वार आकर कुंभ की व्यवस्थाओं का जायजा लेने का आश्वासन दिया। 6 अप्रैल को मैं यदि कहूं तो आज कहते हैं बृहस्पति महाराज कुंभ राशि में प्रविष्ट हो चुके हैं और इसलिए आज से यदि ये कहूं तो विधिवत तरीके से, औपचारिक रूप से महाकुंभ आरंभ होता है। और इसीलिए हर की पेड़ी में गंगा सभा के द्वारा, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और अन्य संतों के द्वारा ये शुभारंभ किया पूजा के द्वारा। तो ये सौभाग्य महीने का एक और मिला, एक फिर मिला। मैंने तो कहा कि पहले भी हमने हेलीकॉप्टर फूलों की वर्षा की, ये जो 3 स्नान होंगे उसमें भी हेलीकॉप्टरों से पूरी फूलों की वर्षा होगी। यह आपको दिखेगा, यह आपको दिखेगा। और यही नहीं तो हरिद्वार के अंदर तो अंडरलाइन बिजली की जो पूरी तरह जो बिछा है और वो आगे भी होगा। बनारस के बाद दूसरा, देश के अंदर दूसरा ऐसा प्रदेश और हरिद्वार नगर कुंभ क्षेत्र, इसको और आगे भी जोड़ेंगे और आगे भी बढ़ाएंगे। कुंभ भव्य दिव्य होगा, वो दिख रहा है। लेकिन साथ साथ भारत सरकार की जो कोविड की गाइडलाइन है, मास्क लगाएं, सैनिटाइज का उपयोग समय समय पे करें, डिस्टेंस बना के रखें, इसको न भूलें। अपने आप स्वस्थ रखें, औरों को भी स्वस्थ रखें, समाज स्वस्थ रहे, आप स्वस्थ रहें। आप सबको नमस्कार। इतना ही कहते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कुंभ। नमस्कार। आज के कार्यक्रम पर एक बात याद आती है कि संस्कृत और संस्कृति भले ही एक जैसे लगते हैं लेकिन हैं अलग अलग। संस्कृत आए या ना आए, लेकिन संस्कृति होना बेहद ज़रूरी है। संस्कृति का एक ऐसा ही अनूठा संगम आज के कार्यक्रम के माध्यम से हमें देखने को मिला।
जो ये दर्शाता है कि ये सिर्फ एक आस्था का मेला नहीं बल्कि लाखों लोगों की श्रद्धा का प्रतीक है कुंभ महापर्व। पतित पावनी मां गंगा की नगरी हरिद्वार शहर में आज हमें आस्था के कई रूप देखने को मिले, जो ये दर्शाता है कि अनेक प्रकार के रंग रूपों का खूबसूरत सा मिश्रण और कहीं नहीं बल्कि देवभूमि उत्तराखंड में ही देखने को मिल सकता है। दूरदर्शन उत्तराखंड की पूरी टीम आपसे ये अपील करती है कि एक बार हो आइए कुंभ महापर्व, लेकिन याद रखिए कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए सावधानी रखिए, सुरक्षित रहिए।